मैं भुवन चंद्र पाठक, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज 17 तारीख की प्रातःकाल 1:17 में काकरा पार की यूनिट नंबर 4 जो सेकंड इन 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट की सीरीज में है, ने क्रांतिकता प्राप्त की है। क्रांतिकता का मतलब रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है। जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी वो काम करना शुरू किया है और अब इसके बाद अगले 45 से 50 दिन तक लो पावर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट चलेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे डेटा कलेक्ट करेंगे। उन डेटा को हमारे डिजाइनर रिव्यू करेंगे। उसके बाद वो डेटा हम रेगुलेटरी अथॉरिटी को देंगे। उनके रिव्यू और क्लियरेंस के बाद अगली स्टेज होगी, जिसमें हम रिएक्टर को ग्रिड से कनेक्ट करेंगे और धीरे धीरे स्टेप्स में रेगुलेटरी क्लियरेंसेस के साथ साथ में पावर बढ़ाएंगे और इस तरह से अगले 3 महीने में 3 से 3.5 महीने में हम रिएक्टर फुल पावर लाने की कोशिश करेंगे। कितना महत्वपूर्ण रहेगा सर इसके लिए? हाँ, ये देश को 700 मेगावाट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी देगा और क्लाइमेट चेंज की जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। कितना प्रोडक्शन रहेगा इसका डेली 700 मेगावाट डेली ये प्रोडक्शन देगा। कुल मिला के काकरा पार की 1840 मेगावाट पूरी इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगी साइट की, जिसमें 4 रिएक्टर, 2 220 मेगावाट के और 2 700 मेगावाट के रिएक्टर काम करेंगे। तो इसके बाद कहाँ पे ये शुरू होने वाला है सर? इसके अगले जो 2 रिएक्टर हैं वो रावतभट्टा में RFP 7 और 8 के रूप में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और शीघ्र ही यूनिट 7 भी इसी स्टेज में अगले साल तक आने के चांसेस है। अभी फ्यूल की जो खपत है बहुत ज़्यादा है, तो ये कितना देश के लिए उपयोगी है? जब बाहर से फ्यूल लाना पड़ता है हमें, तो ये जो प्लांट है वो कैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है? हमारे लिए इसके लिए फ्यूल अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है। हमारा एक कंप्लीट फ्यूल साइकिल का सेटअप है और हमें फ्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोयला वगैरह की बात करते हैं, कोयला वगैरह हमें उसके सामने कितना? हाँ, ये एक्चुअली कोयला और फॉसिल फ्यूल से जो विद्युत पैदा होती है उसमें कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कार्बन एमिशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसका जो कार्बन एमिशन अगर इसको तुलना करें तो विंड पावर से इसका समकक्ष है, इसलिए कार्बन एमिशन को कम करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और सर, स्थानीय लोग कितने लोगों को यहाँ पे रोजगारी मिलेगी? यहाँ पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी 8,000 से 10,000 के आसपास कंस्ट्रक्शन पीरियड में लोग काम करते हैं, जिसमें विभिन्न स्किल लेवल के लोग काम करते हैं। दुनिया से, पूरे देश से आते हैं और स्थानीय लोगों को ज़्यादा हम महत्व देते हैं। जब विद्युत उत्पादन शुरू होता है तो उसमें भी हमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। सर, पहला प्लांट देश का स्वदेशी काकरापारा में ही तैयार हुआ है। ये कौन सा प्लांट होगा और कब तक बिजली उत्पन्न करेगा? इस सीरीज में 16 प्लांट बन रहे हैं और काकरापारा यूनिट 3 पहला प्लांट है, काकरापारा 4 सेकंड प्लांट है इस सीरीज में। और ये सबसे उन्नत PSW टेक्नोलॉजी में है और संभवतः विश्व का सबसे अच्छा प्लांट रहेगा। सर, ये देश में कौन कौन से राज्यों में बिजली यहाँ से सप्लाई होती है और बीज उत्पादन बढ़ेगा तब कहाँ जाएगी? विद्युत उत्पादन का जो वितरण है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर करती है। यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दमन दीव इत्यादि स्टेट्स को यहाँ से विद्युत वितरण होता है।